अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखे और आपका फ्राइडे भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। तो मैं शेयर कर रही हूँ इधर आपके साथ बाकी जो है फ्राइडे के क्लिप। तो कंटिन्यू करते हैं अपना व्लॉग। और इधर बना रही हूँ मैं चने वाले राइस। तो इसके लिए मैंने जो है प्याज को ब्राउन कर लिया है। अच्छा, पुलाव में जो है प्याज थोड़े से डार्क ब्राउन अच्छे लगते हैं कि पुलाव का कलर बड़ा अच्छा आ जाता है। और मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं डालती, तो आज मेरा दिल कर रहा था, मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया। और साथ ही मैंने टमाटर डालकर इसको कवर कर दिया कि ये अच्छे से गल जाए। और थोड़ी देर बाद ही मैं साथ इसमें जो है ना चने भी ऐड कर दूँगी और फिर इसमें मसाले डाल दूँगी। इसमें मैंने जो अभी डाला है नमक और गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर। इसमें रेड चिली पाउडर भी नहीं डालती क्योंकि पुलाव में वो नहीं अच्छा लगता। उसकी जगह मैंने जो इसमें 1 टीस्पून जो है ना ब्लैक पेपर ऐड किया है। इससे बड़े मज़े का फ्लेवर बन जाता है। और साथ इसमें चली जाएंगी हरी मिर्चें 3 से 4 अदद। उनका भी जो फ्लेवर है और खुशबू है बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो इसकी बस थोड़ी सी भुनाई हो गई है तो साथ ही मैंने जो है इसमें चने भी ऐड कर दिया। और चने मैं जो है 3 पैक के ही यूज़ करती हूँ, थोड़े से चाहिए होते हैं तो इतना वक्त कौन करे बॉयल करने में। तो मुझे बहुत अरसा हो गया कि मैं 3 पैक के ही चने यूज़ कर लेती हूँ। तो फिर इधर साथ मैंने विंग्स को मसाला लगाया हुआ था, उनको भी मैंने एयर फ्रायर में ही डाल दिया है। तो 30 मिनट का इसको टाइम लगा दूँगी। इतने में चावल भी दम हो जाएंगे। चावलों को भी मैंने दम लगा दिया है। तो साथ ही मैंने जो है ना शामी कबाब भी बना लिए हैं। तो देखें इसके क्लिप मैंने बड़े लंबे हैं, फ़ोन में से मिले ही नहीं, पता नहीं किधर गवाच गए हैं। तो इधर मैंने साथ जो है मसाला बन गया था और फिर मैंने चावल डालकर ऊपर से पानी जो है ना उसमें डाल दिया जितना चावलों को रिक्वायर्ड था। तो देखिए बड़े मज़े के जो है ना ये चावल बने थे। अब्रिश को तो स्पेशली बहुत ही मज़े का लगा था सारा खाना, तो खूब उसने एंजॉय करके खाया। आज बहुत ही मूड उसका अच्छा था, स्कूल से आई थी तो काफ़ी अच्छे मूड में थी। तो इधर आज जो है ना किचन की भी खूब जो है मरम्मत हो रही थी और कह रही थी कि मैंने काम वगैरह करना है, बर्तन वगैरह धोने हैं। तो मैं बाहर के काम कर रही थी और इसने सारी डिश वाशिंग जो है ना कर ली थी। तो ये बर्तन लगा रही थी उठा कर। तो मैंने इसको मना किया कि ये भी गीले हैं, ये ड्रा में नहीं जाएंगे। इधर जो मैंने बर्तन धोकर रखे थे फिर इसने वो उठाकर ड्रा में रखे और साथ खूब बातें भी कर रही थी। बट टीवी की वॉल्यूम इतनी ज़्यादा थी कि मुझे दोबारा से वॉइस ओवर करना पड़ी, वरना इसकी बड़े ही मज़े की चटपटी जो है ना बातें थी। और अभी ये मुझसे पैसों की भी डिमांड कर रही थी कि मैंने आपके सारे जो हैं बर्तन वगैरह धोए हैं तो आप जो है मुझे इसके अब पैसे भी दो। तो इसने कितने पैसे मुझसे मांगे ज़रा सुनते हैं। हाँ मम्मा, मैं 25,000 लोगी। 25,000 लोगी? वो कितने होते हैं सच्ची में मम्मा, मैं सच्ची में 25,000 लोगी? अच्छा, ये तो आपकी स्पीड बहुत कम है। ओ मेरा बच्चा मेरा। अच्छा मेरे पीछे क्या 20,000। 20,000? अच्छा चलो मैं भी 20,000 अभी शाम को चेक बनाती हूँ 20,000 का। नहीं कितने होते हैं यूरो में? कितने होते हैं? तो मैं अभी दो, मैंने इसमें मदद किया। अच्छा ये देखें जी, आज इसने वाकई सारे ये देखें ये डिश वॉशिंग आज इसने कमाल की कर दी है। पूरे किचन में जो है बर्तन ही बर्तन सजा दिए। ये खाने के बाद के बर्तन आज अब्रिश ने धोए हैं। और इधर मेरा कामू बच्चा ना अब थक कर बिल्कुल बैठ गया था, बट पैसों की स्टिल वही डिमांड थी कि मुझे 20,000 जो है कि अभी दें। फिर इन सारों का मूड हो रहा था मूवी देखने का और फिर मैंने भी देखने दी कि चलें रिलैक्स हो जाएंगे, बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं और सुबह जो है स्कूल से ऑफ ही है तो अच्छा हो जाएगा थोड़ा सा। फिर मैंने इनको पॉपकॉर्न बना कर दी और पॉपकॉर्न भी जो है बस ये आखिरी रह गई थी, ख़त्म हो गई थी। तो इनको बनाकर पॉपकॉर्न दी, इन्होंने खूब जो है पॉपकॉर्न खाई और साथ अपनी मूवी इंजॉय कर फिर सोने के लिए चले गए। तो देखें कितने मज़े की जो है पॉपकॉर्न क्रंची सी बनी थी। इधर ये सैटरडे के क्लिप हैं। अब्रिश उठ गई थी सोकर और उसको लग रही थी भूख, तो मैंने सबसे पहले उसी को नाश्ता बना कर दिया।
और बड़े दिनों बाद जो है मैंने अंडा और ब्रेड का नाश्ता बनाया और रमज़ान याद आ गया, तो मैंने तो खुद पराठे के साथ खाया था और इसने ब्रेड के साथ ही खा लिया था। फिर क्योंकि इसके बाबा भी उठकर आ गए थे और उनकी फरमाइश थी कि उनको मैं चनों का बना के दूँ, मसाले वाले चने। तो फिर मैंने जल्दी से उनको बना कर दिया, बट उसके क्लिप वगैरह नहीं ली है, वो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ही मज़ेदार चने होते हैं, मुझे पर्सनली इतने ज़्यादा पसंद नहीं, लेकिन इनकी फरमाइश होती है कि इनको कभी कभी वो बना कर दिया करूँ, तो पराठे के साथ बड़े मज़े के लगते हैं। तो पिंडी के तो बहुत ही मशहूर जो है खुशक चने के नाम से जो है ख्वाजा के चनों के नाम से बड़े फेमस हैं, तो बड़े अच्छे लगते हैं। फिर ये बाहर जाने का प्रोग्राम बना, अलीज़े ने जाना था बाहर, तो वो कहती कि मैं साथ ही चलूं। उसने जाना था कैथलों पे, और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बहुत बड़ा स्टोर है, इस पे जिम का और स्विमिंग पूल और स्पोर्ट्स की मतलब सारी चीज़ें जो है ना होती हैं, सब बहुत ज़्यादा, साइकिलिंग की और हर चीज़ इस तरह से। तो देखें इधर बच्चों की साइकिलें वगैरह, हम मोस्टली ज़्यादातर सारी चीज़ें बच्चे इधर से ही लाते हैं, इवन के स्पोर्ट्स के शूज़ वगैरह, मतलब सब चीज़ें इधर से ही लाते हैं। तो ये हेलमेट वगैरह सारे लगे हुए हैं, और जिम का बहुत अच्छा सामान है, हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं इधर से बड़ी इजीली। तो बच्चे वैसे भी आके बड़ा एंजॉय करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह जो है ब्रिज तो करती रहती है, मशीनें वगैरह चलाती रहती है। तो फिर कुछ अब फैज़ान के लिए और मियाँ जी के लिए शॉर्ट वगैरह भी लेने थे, क्योंकि अब जो है एग्ज़ाम्स के बाद इनकी वेकेशन स्टार्ट हो जाएंगी। फिर जो है सी साइड पे भी जाने का प्रोग्राम बनता रहता है, तो फैज़ान की तो जो है काफ़ी फ़िट हो जाती हैं, क्योंकि बच्चे ग्रोथ कर रहे होते हैं और जल्दी जो है कपड़े भी छोटे हो जाते हैं। अभी मुझे कल भी कह रहा था कि मेरे ज़्यादातर कपड़े जो है ना छोटे हो गए हैं, तो फिर मैंने उससे बोला कि कपड़े छोटे नहीं हो गए, आप मोटे और बड़े हो गए हो, तो कपड़े छोटे नहीं होते, इंसान ही जो है ना बड़े हो जाते हैं। फिर इधर मैट वगैरह लिया था, इसने भी अपनी जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। कुछ तो शर्टें वगैरह ली थी, ये इन्होंने शॉर्ट वगैरह इनकी ली थी, फैज़ान की और उसके बाबा की, और फिर बेटी ने भी अपनी थोड़ी सी चीज़ें ली थी। तो अब्रिश की मुझे एक शर्ट बड़ी अच्छी लगी थी, अब्रिश को मैंने ला कर दी शर्ट, और अब्रिश को भी इतनी पसंद आई, तो अब्रिश उसको आकर ये प्रेस ही करती रही। इसने हेयर ब्रश लिया और इसको अपनी जो है आयरन बनाया हुआ था, और इसके साथ इसने काफ़ी देर तक जो है ना इसको प्रेस करने में ही लगा दी। ये साथ भी नहीं गई थी, बाकी बच्चों के साथ घर में ही रुकी थी, और वैसे भी इसको ज़्यादा शौक़ नहीं होता बाहर जाने का, और ना ही ये ज़िद करती है। बस पार्क का बहुत बोलती है कि कभी जब मौसम ठीक होता है कि मैंने पार्क में जाना है, तो नॉर्मल सी बात है, बच्चे जो हैं बोर हो जाते हैं घर में, तो इसको कोई नई चीज़ मिल जाती है, फिर ये काफ़ी टाइम तक उसके साथ ही लगी रहती है, तो उसके साथ खेलती रहती है। फिर इधर मैं ग्रोसरी समेट रही थी, जो तुर्कियों की शॉप से कर आए थे काफ़ी दिनों से। ये बर्गर वगैरह भी ख़त्म हो गए हुए थे, तो बच्चे किसी भी टाइम पे आ जाते हैं, फिर उनकी फ़ेवरेट चीज़ भी अगर कोई ना बनी हो तो इनसे काफ़ी हेल्प हो जाती है। और साथ में ये लेकर आई थी तुर्कियों के पिज़्ज़े, ये भी बड़ी बिल्कुल पतली सी रोटी टाइप होती है, और इस पे जो है कीमा वगैरह लगा होता है, तो साथ लस्सी भी आज आ गई, और गर्मियों में तो बड़े मज़े की लगती है। फिर ये करने के चीज़ें समेटने के बाद मैं बाहर आ गई, और बेटी भी बाहर आ गई थी मेरे साथ, तो हम काफ़ी देर इधर बातें वगैरह करते रहे। बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था, धूप ऑलमोस्ट सारी चली गई थी, और देखें ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो मैंने पौधों को पानी भी देना है, अभी थोड़ी देर तक दूंगी, तो क्योंकि काफ़ी ड्राई हो गए थे, काफ़ी दिन में तो काफ़ी गर्मी एकदम से हो गई थी, लेकिन अभी जो है ना ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ही मज़े का मौसम लग रहा था। फिर ये शाम का टाइम हो गया था और भूख लग रही थी। प्रोग्राम तो आज चने की दाल का था, मियाँ जी लेकर आए थे छोटे छोटे से कद्दू तो तुर्कियों की शॉप से, लेकिन फिर आकर मेरा प्रोग्राम चेंज हो गया कि मेरे पास लेफ़्ट ओवर में बॉयल्ड राइस पड़े हैं, और बच्चे कह रहे थे कि हमने चने की दाल नहीं खानी, तो फिर मैंने सोचा मेरे पास लेफ़्ट ओवर में जो कबाब पड़े हैं उनका कबाब मसाला बनाकर खा लिया जाए।
ये बच्चों को भी और उनके बाबा को भी बहुत ही पसंद है। जब बारबेक्यू करते हैं तो मैं स्पेशल इस तरह से ये मसाला कबाब बनाने के लिए कबाब बनाकर फ्रीज़ करती हूँ कि किसी भी टाइम अगर मूड ना हो कुछ बनाने का तो ये बड़ी आसानी से एक अच्छी सी डिश जो है तैयार हो जाती है। और अगर हमारे पास फ्रोज़न कबाब लेफ़्ट ओवर में पड़े हों तो कोई गेस्ट भी आ जाए तो एक डिश एक्स्ट्रा बड़ी इजीली तैयार हो सकती है। तो ये काम तो मैं लाजमी करती हूँ, इस तरह की चीज़ें जो है साइड पे ज़रूर रखती हूँ। इसको बनाना भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, जस्ट हमने ऐसे टमाटरों को फ्राई करना होता है और मसाले इसमें ऐड कर कर कबाब भी डायरेक्ट डाल देने होते हैं। और इसके साथ सैलड हो जाए, पराठा, नान या घर की रोटी के साथ सर्व करें तो खाने में बहुत ही मज़ेदार से जो है ना लगते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे ना ये कबाब बनते हैं। इधर टमाटरों का मसाला काफ़ी बन गया था तो मैंने स्टेज पे जो है ना फ्राई अनियन जो है ना डाल दिए थे। ये ऑप्शनल है, वरना तो खाली दही से भी बहुत अच्छी जो है ना मज़ेदार सी ग्रेवी बन जाती है। और थोड़ा थोड़ा सा ये इसका मसाला खट्टा होता है तो बड़ा ही मज़ा आता है खाने में। इधर इसमें मैंने 2 कप जो है दही के ऐड कर दिए हैं। अब मज़ीद ये 5 से 6 मिनट में पकेगा और इसका जो है अच्छे से मसाला भुन जाएगा और ऑयल भी आ जाएगा तो ये रेडी हो जाएगा। बाहर मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है तो बच्चों का फुल प्रोग्राम है कि बाहर ही बैठकर खाना खाएंगे। और अब्रिश ने ये नहीं खाना, अब्रिश को वो मैं तुर्कियों का जो पिज़्ज़ा लेकर आई थी वही बना कर दूँगी। और इसके अलावा एक चीज़ और शेयर करूँगी आपके साथ कि आजकल सोशल मीडिया पे, बल्कि बहुत सालों से हमारे मुल्क पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में ही जो मदर्स डे और फादर्स डे मनाए जाते हैं, तो देखा जाए तो ये दिन मुसलमानों के दिन नहीं है और ना ही कहीं हमें इनका मनाने का हुक्म है, बल्कि हमारे मज़हब में, दीन में तो हर दिन वालिदैन के लिए उनको देखना भी इबादत है। तो मुझे कोई बताइएगा ज़रूर कि जिनके वालिदैन हयात नहीं होते तो वो कैसे ये दिन मनाएं, जिनके फादर नहीं होते वो कैसे फादर्स डे या मदर्स डे मनाएं, या जिनको भूलते ही नहीं वो कैसे एक दिन मनाएं अपने वालिदैन के लिए। कोई मुझे इसका जवाब ज़रूर दें। जिनके माँ बाप, जिनके अम्मी अब्बू नहीं होते वो कैसे इस दिन को सेलिब्रेट करें। तो इनके लिए इन दिनों की ज़रूरत है, हमें तो उनके लिए हर वक्त साले सवाब करना चाहिए। हम दुआ करते हैं कि हमें उनके लिए अल्लाह पाक सदके जारिया बनाए। तो मुझे कोई ज़रूर इसका जवाब दे कि जिनके वालिदैन नहीं होते वो ये दिन कैसे सेलिब्रेट करें। पैकर था वफा का, मोहब्बत का खुदा था, वो शख्स ज़माने में सबसे जुदा था। चाहत के ख़जाने थे हर एक लफ्ज़ में उसके, दामन मेरा उसने दुआओं से भरा था। मुझको नहीं देखा कड़ी धूप ने छूकर, बाप मेरा दुनिया में मुझे ऐसा जो मिला था।